पहले व्यूअर श्यामल दास हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। श्यामल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी। मैंने ये एफएल इंडिया जो है ना आईटी सेक्टर का, ये मैं 1000 खरीद लिया है, ₹1805 से 5 में लिया है। तो इसका अभी तो ये बहुत डाउन हो गया, तो इसको होल्ड करो या और थोड़ा ऐड कर लो। एफएल इंडिया 1805 की बाइंग है, अभी 50 रुपए नीचे ही आए हैं, इनके भाव से बहुत नीचे नहीं है। जानना चाहते हैं और ऐड कर लेके, ऑलरेडी बड़ी होल्डिंग है, क्या सजेशन? जी ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में तो कोई खराबी नहीं है। स्टॉक ने ब्रेकआउट लगभग 1700 के लेवल में किया था, वहीं पे इसका एक पिवट लो है। तो जब तक 1700 इस पुल बैक में इंटैक्ट है, दिक्कतें नहीं हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट करे और ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर 1700 का लेवल टूटता है जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है, देन यू हैव टू एग्जिट। तो अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका, तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह है 1700 के स्टॉप लॉस के साथ। सागर पटेल अगले व्यूअर मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। सागर नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो सर। सर मेरे पास जेके पेपर है सर, 1000 शेयर्स एट 474 से। सो सर अभी क्या करना चाहिए सर, एड ऑन करे या सेल कर दे सर? ओके, क्या करें? जेके पेपर 774 की बाइंग है, 50 रुपए नीचे इनके भाव से, होल्ड रखें अभी? जी जेके पेपर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो मोरलेस नेगेटिव है। स्टॉक में जो रन अप आया था दैट कुड नॉट सस्टेन 200 डेमा, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था की मूविंग एवरेजेस के ऊपर, लेकिन हम पिछले 3-4 सत्रों में देख रहे हैं कि 200 डेमा ब्रेक कर गया है। लगभग 422 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा भी बाउंस करे तो यहाँ से निकलने की सलाह है, नहीं तो स्टॉक मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल्स तोड़ता है 410 415 के, तो आई थिंक इट विल रीविजिट 370 360 के लेवल्स। तो सलाह यही है कि कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट मिले तो निकलने की करें। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। गौरव है हमारे साथ, अगले व्यूअर कनेक्टेड गुड़गांव से। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मेरे पास टाटा पावर है सर, 1000 शेयर है एट द रेट 76। ओके, और आपकी तो पुरानी बाइंग लग रही है, फिर तो काफी शानदार मुनाफे में हैं आप। जी 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 मैम, ये मेरे पास 2020 की बाइंग है कोरोना पीरियड में। तो मुझे ये पूछना है कि अभी इसको होल्ड करूं या अभी कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं? पूछ लेते हैं क्या करना है। मल्टीफोल्ड रिटर्न इनको मिल रहा है, 76 रुपए का स्टॉक 400 रुपए का हो चुका है। ले कुछ मुनाफा या अभी भी होल्ड रखें? जी रिसेंटली देखें तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके बाद कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ने 493 के लगभग का हाई बनाया था और ऑलमोस्ट 100 रुपए वहां से घट चुका है, 400 डेमा के नीचे है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा मान लें। और अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 380 385 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है वीकली चार्ट्स में। बैलेंस पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है वो 380 के आसपास ट्रेल कर लें, तो 50% पोजीशन में प्रॉफिट बुक और बैलेंस पोजीशन का स्टॉप लॉस 380 कर लें। ओके, बात करते हैं अब रजत कुमार से, अगले व्यूअर है हमारे साथ कानपुर से। रजत नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास 70 शेयर हैं बर्जर पेंट के, 617 के भाव से। ओके, और हैप्पीएस्ट माइंड भी है आपके पास? जी सर, जी मैम, हैप्पीएस्ट माइंड है, 33 शेयर हैं 1035 की बैंक पर। ओके, 1035 की बाइंग है, हैप्पीएस्ट माइंड, बर्जर पेंट 617। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में तो 300 साढ़े 300 रुपए का नुकसान है, क्या करें? जी अगर हम बर्जर पेंट की बात करें और इनफैक्ट सारे सेक्टर की बात करें, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये दोनों स्टॉक्स काफी प्रेशर में है रिसेंटली। कोई भी मार्केट में राइज आता है तो भी ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक अपने सारे की लेवल्स तोड़ रहा है। तो बर्जर पेंट में कोई भी हल्का फुल्का बाउंस भी मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करें, बिकॉज एक सस्टेन डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की, यहाँ पे भी मैम स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ये स्टॉक इनफैक्ट हमारे शो में कई बार कवर होता है और मैं कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ कि इसमें लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक अपना 10 डेमा भी नहीं क्रॉस कर पा रहा है और काफी दिनों से 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच शोज इट इज इन अ बेयर मार्केट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पे भी कोई राइज आए तो एग्जिट करें, बिकॉज हर प्रीवियस लो ये स्टॉक 1 से 1.5 महीने बाद तोड़ रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है,
बात करते हैं अब भवन से। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए वडोदरा से। भवन नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। बीएससी पर इनका सवाल है। 50 स्टॉक्स 4000 रुपीज़ पर लिए हुए हैं ऑलरेडी। इनको 1400 1450 रुपये का फ़ायदा है। क्या सजेशन रहेगा नियर टर्म के हिसाब से, या फिर अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो? जी अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो सपोर्ट तो 5000 के आसपास मेजर सपोर्ट आता है। और अगर बहुत शॉर्ट टर्म इनका ट्रेडिंग आइडिया है तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 5300 का। 5300 जहाँ की लगभग 20 डेमा स्टॉक का है, वो ब्रेक करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक वीक है, बट प्रॉफिट थोड़ा सा इनका इरोड हो सकता है। तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ इसे मेंटेन करें पोजीशन को। ठीक है, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए मोहित हैं लुधियाना से। मोहित गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग। मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के 500 स्टॉक्स हैं 106 की प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 2 साल का व्यू है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी बर्गर किंग की बात कर रहे हैं। 106 की बाइंग है, 80 रुपये पर बंद हुआ, 25 रुपये नीचे इनके भाव से। क्या करें? जी अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है। काफी इसमें गिरावट आ चुकी है। बट अगर हम डेली चार्ट्स को कंसिडर करें तो लगभग 78 रुपीज के आसपास स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश किया है। तो जब तक 78 इंटैक्ट है, संभावना है कि स्लोली एंड स्टेडीली ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही, बट मे बी 84 85 और उसके बाद हम फिर कंसिडर कर सकते हैं। तो एक 78 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। अगर 78 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ ओम प्रकाश चड्ढा नई दिल्ली से कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओला इलेक्ट्रिक के एट द रेट ऑफ 90। ओके, एट द रेट 90, 500 स्टॉक्स ओला इलेक्ट्रिक फिलहाल तो थोड़ा ऊपर इनके भाव से। अमित कोई सजेशन देना चाहेंगे ओला इलेक्ट्रिक पर? नई लिस्टिंग है, थोड़े बहुत चार्ट्स बिल्डअप हुए हैं, बट क्या सजेशन? जी इसके बारे में आज हमने दोपहर में भी बात की थी। बेसिकली ये रेंज बाउंड है पिछले कुछ दिनों से। नीचे में सपोर्ट 91 के आसपास आता है, ऊपर आता है 102। तो ये 10 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 10-15 दिनों से। 102 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश मूव बनेगा। इन द मीन वाइल आप इसमें एक मूविंग एवरेज और ओवरऑल सपोर्ट आता है 91 रुपीज का। तो 91 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को होल्ड करें।